ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਟॉपिक केमिस्ट्री 9th ਦਾ ਬਾਬ ਨੰਬਰ 1 ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਆ ਤਮੀਰੀ ਫਿਕਰ ਪਰ ਮਬਨੀ ਸਵਾਲਾਤ ਕੰਸਟਰਕਟਡ ਰਿਸਪੌਂਸ ਵਾਲੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਾਨ ਛੁੱਟ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਏ ਚੌਥੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8ਵੇਂ ਤੱਕ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਪੇਅਰਿੰਗ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁਣ 26 ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ 'ਚ ਪਹਿਲੇ 3 ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਆ, ਠੀਕ। ਔਰ ਪਹਿਲੇ 2 ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਣੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਰਹਿਣਾ ਪਹਿਲੇ 2 ਦਾ। अच्छा मादा की सुपर क्रिटिकल हालत होनी, उन्हें 2 लाइनां लिखियां किताब दे विच सुपर क्रिटिकल फ्लूइड च सवाल 10 पुछण दिया, इन्ने अन्नेवाह सवाल पुछी जा रहा क्रिटिकल हालत दे। हुण नियाणियां नूं वक्त पाया सुपर क्रिटिकल हालत जिहड़ी आ, ठीक। मादा की ऐसी हालत है, कैसी केड़ी हालत आ जो उस वक्त पजीर हुंदी आ, कदों हुंदी आ, गैस को, जब किसी गैस को बहुत ज्यादा दबाव का सामना करना पड़े, यानी कि केड़ी चीज हुंदी आ, गैस नूं प्रैशर का सामना करना पड़े, दबाव का सामना करना पड़े, ठीक। इस गैस नूं दबाव का सामना करना पड़े, ये किहड़ा तलक आ, सुपर क्रिटिकल फ्लूइड वाली ये गल आ, उन्हें वर्ड हालत यूज कर लिया वा। सुपर क्रिटिकल हालत हुंदा हुण की आ, माया और गैस का फर्क खत्म। माया माया नहीं रहिंदी, गैस गैस नहीं रहिंदी, सादा गल। माया माया ना रही, गैस गैस ना रही, ये फिर केड़ी हालत आ गई, सुपर क्रिटिकल आ गई। माया और गैस का फर्क खत्म हो जाता है, ये हालत माया और गैस दोनों के खवास, ठीक। माया दे क्वालिटीज और गैस दोनों दी क्वालिटीज, जिस तरह गैस देखो डिफ्यूज हो जाती है एक साइड ते कंटेनर तो लैके दूसरे पूरे कंटेनर च फिल हो जाएगी हर जगह इक्वली। इसी तरह माया जड़ा वो की करदा, सालवेंट जिहड़े सालवेंट के तौर पर इस्तेमाल हुंदा, चीज़ां नूं अपने अंदर हल कर लैंदा। ये माया दी और गैस दोनों के खवास जिहड़े आ बेयक वक्त एक ही टाइम ये शो कर रहे हुंदे आ। इंतहाई अहम है इस तो ये हुंदी नजर कैसी आती है, शफाफ यकसा हालत वाला मादा लगता है। एक क्लीयर इसका तरह नहीं है, फ्लूइड जिहड़ा वा पानी तरह क्लीयर इसकी शेप नहीं सानू नहीं नजर आएगी हालत इसकी, ठीक। शफाफ मतलब क्लीयर हुंदा, यकसा हालत वाले का मतलब एक ही फेज अलग तो माया गैस का डिफरेंस खत्म हो जाता है। करैक्टर जिहड़ा वा शफाफ और यकसा हालत वाला मादा लगता है, और किहदे नाल मिलदा जुलदा, किहदे नाल इहनूं कहा जांदा, माया नाल, ठीक। इहदी मुशाबहत जिहड़ी आ माया नाल हुंदी आ, लेकिन माया तरह क्लीयर, जिस तरह माया असीं वाटर आ लिक्विड फॉर्म च एग्जैक्ट उस तरह की हालत नहीं हुंदी इहदी। फ्लोरेसेंट ट्यूब में प्लाज्मा कैसे वजूद में आता है? फ्लोरेसेंट जी ट्यूब आ उस प्लाज्मा उस वक्त वजूद में आता है, कदों आएगा, जब हाई वोल्टेज मतलब करंट ट्यूब में मौजूद गैस को आयोनाइज कर देता है। आयोनाइज करना मतलब आयन च बदल देना, आयन के विच बदलना। और गैस जिहड़ी हो सकती है, कोई नोबल गैस हो सकती है, इसकी तफसील नूं फिलहाल छड्डो तुसीं। जिससे आजाद इलैक्ट्रॉन्स उन्ना फ्री इलैक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, आयन्स वगैरह बन जाएंगे, फोटॉन्स बन जाएंगे, यानी कि आयोनाइज्ड गैस ही प्लाज्मा हुंदी आ, ये पता लग गया। आयोनाइज्ड गैस ही उन्होंने कहते हैं असीं प्लाज्मा स्टेट। आजाद इलैक्ट्रॉन आ, इस तो वो इलैक्ट्रॉन उस करंट गुजर सकता। प्लाज्मा इलैक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, इलैक्ट्रिसिटी बिजली कंडक्ट करता है मतलब उपास करेगा, और रोशनी खारिज करने में मदद देता है, ठीक है। लफ्ज मदद देता है कच रोशनी खारिज करने। अगे हम जो सवाल आ, बायोकेमिस्ट्री में जेरे मुतालिया ज्यादातर कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड, बायोकेमिस्ट्री चो कहा जेरे मुतालिया ज्यादातर लफ्ज इस्तेमाल होया वा, इसका मतलब सारे नहीं ज्यादातर कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाते हैं। तो फिर बायोकेमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फर्क, असल दे विच उन्हें फर्क पूछना सी, उन्हें अपने को एवं एक छुरली छड़ दी आ स्टेटमेंट देने की, सीधा पूछ लेंदा बायोकेमिस्ट्री का, तो फर्क लिख दो, ठीक है। इतनी स्टेटमेंट कहानी की जरूरत सी, असीं इहदा हुण फर्क बनावांगे, ठीक है। टेबल और आसान जिहड़ा फिक्र च अगर देखा जाए, सब तो आसान डेफिनेशन इन्हां दी फर्क बनाया जाए ना, तो बायोकेमिस्ट्री जानदारों में होने वाले कीमियाई अमल का नाम। कीमियाई अमल केड़ा, जानदारां दे अंदर। सिंपल है बायोकेमिस्ट्री कह दो तुसीं, सिंपल तरीन डेफिनेशन यही बनेगी। बायोकेमिस्ट्री जानदारों में होने वाले कीमियाई अमल का मुतालिया करती है। हुण ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की है, कार्बन पर मुश्तमिल कार्बन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री केड़े कंपाउंड आ, कार्बन पर मुश्तमिल कंपाउंड का मुतालिया करती है। लेकिन ये एग्जैक्ट मैंशन किया
ਕਾਰਬੋਨੇਟਸ, ਆਕਸਾइड्स, कार्बाइड्स, जिस तरह CO2 ਆ ਇਹ 'ਚ ਕਾਰਬਨ ਆ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਆਰਗੈਨਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। कार्बाइड्स, कार्बोनेट्स मतलब ਅਸੀਂ CaCO3 Na2CO3 7ਵੇਂ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਠੀਕ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਕਾਰਬਨ ਹੈ ਇਹ 'ਚ ਲੇਕਿਨ ਇਨਆਰਗੈਨਿਕ ਆ, ਆਰਗੈਨਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਰਬੋਨੇਟਸ, ਆਕਸਾइड्स, कार्बाइड्स ਵਗੈਰਾ ਠੀਕ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹੋਣਗੇ ਕਾਰਬਨ ਵਾਲੇ ਕੰਪਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ। ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਸਵਾਏ ਲਿਖਣਾ ਵਾ ਕਾਰਬੋਨੇਟਸ, ਆਕਸਾइड्स और कार्बाइड्स ਦੇ। ਇਹ ਪਤਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਕਲੀਅਰ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਬੁੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਕੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ। ਬਾਇਓਕੈਮਿਸਟਰੀ हमें प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स, 4 किस्म के मेन ਜਿਹੜੇ बायोमॉलिक्यूल्स आ, जैसे मॉलिक्यूल्स की साख्त, उनके अमल करने के तरीके के बारे में मालूमात फराहम करती है। बायोकेमिस्ट्री जैसी ਜਿਹੜੇ मेन ਕਿਹੜੇ ਆ मॉलिक्यूल्स आ, बायोमॉलिक्यूल्स मेन ਜਿਹੜੇ 4 आ, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स, उनके अमल करने का तरीका, ठीक, और कैसे अमल करते हैं वो, यह गल। अच्छा, इस ब्रांच में हम कार्बन से बनने वाले कंपाउंड्स की साख्त, यह बुक की डेफिनेशन आ, कार्बन तो बनने वाले कंपाउंड की साख्त, उनको बनाने के तरीके, उनके खवास, उन्होंने बनाने का केड़ा-केड़ा तरीका वा, खवास की आ, प्रॉपर्टीज उन्हां दीयां की आ, रिएक्शंस उन्हां दे किस किस्म दे आ। ठीक, ये मुतालिया जड़ा वा ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गई। ये बुनियादी तौर पर यह तीसरा डिफरेंस हो गया। बुनियादी तौर पर बायोमॉलिक्यूल्स के अफाल और मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म मतलब जिन्ने भी रिएक्शन हो रहा है, कोई बनने वाला चीज़ों का ब्रेकडाउन वाला या चीज़ों के बनना या ब्रेकडाउन होना, दोनों ही शामिल आ जाते मेटाबॉलिज्म। बुनियादी तौर पर बायोमॉलिक्यूल्स ये सारे जिहड़े सी बायोमॉलिक्यूल्स की मिसाल सी। इन्हां दे अफाल और इन्हां दा मेटाबॉलिज्म जिहड़ा डिटेल ना वो स्टडी करदी है। ये कुदरती और मसनूई, इन्हां च बायोमॉलिक्यूल हैगा और नैचुरल हुंदे आ, मोस्ट जिहड़ा तुसीं कह सकदे हो कि नैचुरल हुंदे आ, कुदरती हुंदे जिहड़े बायोमॉलिक्यूल्स दे अंदर आंदियां चीज़ां। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸਨੂਈ ਆ, ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਔਰ ਮਸਨੂਈ ਦੋਨੋਂ ਕਿਸਮ ਕੇ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡ। ਇਹ ਚ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡ ਕਿਹੜੇ ਆ, ਮਸਨੂਈ ਵੀ ਆ, ਕੁਦਰਤੀ ਵੀ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਵਗੈਰਾ ਮਸਨੂਈ ਆ। ਇਹਦੀਆਂ ਹੁਣ ਮਿਸਾਲਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ, ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ, ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਮੇਨ ਬਾਇਓਮੋਲੀਕਿਊਲ ਉਹ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਵਾ ਆਰਗੈਨਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਦਵਿਆਤ ਆ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਆ, एसिड्स ਆ, ਆਰਗੈਨਿਕ एसिड ਜਿੱਦਾਂ एस्टिक एसिड ਸੀ, ठीक, सिरके वाला। हाइड्रोकार्बन ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਮਤਲਬ ਕਾਰਬਨ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਬੌਂਡ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕੰਪਾਊਂਡਸ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਚ ਮੇਨਲੀ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਇਹਦੇ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ, ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਵਗੈਰਾ, ਬਾਇਓਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੰਨੇ ਵੀ 3 ਲਿਖ ਦੋ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖਣਾ ਵਾ ਉਹ ਸਿੰਪਲ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆ, ਜ਼ਰਾ ਉਹ ਲਿਖਣਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ 3 ਪੁਆਇੰਟ ਬਹੁਤ ਆ, ਪਰਫੈਕਟ ਨੰਬਰ ਆਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ।